Hello everyone, this is Roshan Misra and welcome you all on the platform of Ashram Academy. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि प्लांट्स हार्मोन्स का क्या यूज होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लांट हार्मोन्स, जिसे हम लोग पाइथो हार्मोन्स भी कहते हैं। इन अ प्लांट, हार्मोन्स कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। प्लांट में हार्मोन्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि प्रमोशन ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी एक फिजिकल एक्टिविटी होता है, जैसे कि ग्रोथ, उसको प्रमोशन करता है। साथ ही साथ ब्रेकिंग भी करता है डोरमेंसी का। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी हो गया इसका यूज। साथ ही साथ एस्टोमेटा को भी कंट्रोल करता है। एस्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र, जो कि पत्तियों पर होता है, एज यू शो इन अ पिक्चर। फॉलिंग ऑफ लीव्स में भी हार्मोन्स का ही यूज होता है। साथ ही साथ फ्रूट ग्रोथ में भी हार्मोन्स ही यूज होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड एजिंग इन प्लांट्स, प्लांट का एज बढ़ना, फ्रूट का सड़ना, ये भी क्या होता है, पकना, हार्मोन्स का ही यूज होता है। ऑल दोज हार्मोन्स विच कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स और पाइथो हार्मोन्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स। अब हम लोग प्लांट्स हार्मोन्स के कुछ टाइप्स को जानेंगे। प्लांट्स हार्मोन्स मेनली 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स और पाइथो हार्मोन्स। फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, सेकेंड इज जिबेरलिन, थर्ड इज साइटोकिनिन्स एंड फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ABA भी कहते हैं। चलिए ऑक्सिन का यूज हम देखते हैं। फर्स्ट यूज ऑफ ऑक्सिन जो है, द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल इनलार्जमेंट का काम करता है और सेल डिफरेंशिएशन का काम ऑक्सिन करता है। सेल डिफरेंशिएशन मतलब एक सेल से 2 सेल बनाना, ऑक्सिन का यूज होता है इसमें। ऑक्सिन का सेकेंड यूज होता है, इट्स आल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट। फ्रूट के ग्रोथ में यानी बढ़ने में ऑक्सिन हार्मोन्स का ही यूज होता है। थर्ड यूज ऑफ ऑक्सिन जो है, इट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है अगर किसी पेड़ का अट्रैक्शन सन की ओर है तो उसे फोटोट्रोपिज्म कहेंगे, अगर उसका अट्रैक्शन अर्थ की ओर है तो उसे जियोट्रोपिज्म कहेंगे। द फोर्थ यूज ऑफ ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन आर अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी हो गया और हॉर्टिकल्चर बागवान हो गया, जैसे फल का फूल का बागवान होता है। चलिए हम सेकेंड हार्मोन्स का बात करते हैं, जिबेरलिन्स का। जिबेरलिन्स का फर्स्ट यूज जो है, प्लांट्स हार्मोन्स विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। सेम टू सेम ऑक्सिन की तरह ही सेल डिफरेंशिएशन का काम करता है और सेल इनलार्जमेंट का काम करता है जिबेरलिन हार्मोन्स भी। सेकेंड यूज ऑफ जिबेरलिन्स, इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। डोरमेंसी बता दिया क्या होता है, उसको ब्रेक करने का काम करता है सीड्स और बर्ड्स में। थर्ड यूज ऑफ जिबेरलिन्स, इट्स आल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स। फ्रूट का बढ़ना भी जिबेरलिन्स हार्मोन्स के वजह से ही होता है। जिबेरलिन्स का फोर्थ यूज जो है, इट्स मेनली हेल्प इन ग्रोथ ऑफ शूट्स। शूट्स जैसा कि आप लोग देख रहे हो इमेज में, उसका जो ग्रोथ होता है वो जिबेरलिन्स के ही वजह से होता है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हो। साइटोकिनिन्स,
साइटोकिनिन्स हार्मोन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका यूज क्या है। इट्स प्रमोट सेल डिवीजन। साइटोकिनिन्स हार्मोन जो है वो सेल डिवीजन का काम करता है। सेकेंड यूज ऑफ साइटोकिनिन्स को अब हम लोग देखने वाले हैं। इट्स ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी एंड सीड्स इन सीड्स एंड बर्ड्स। जैसा कि पीछे हम लोग देखे थे उसी तरह साइटोकिनिन्स का भी यूज होता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में। साइटोकिनिन्स का थर्ड यूज, दे डिले द एजिंग इन लीव्स। ये एजिंग ऑफ जो लीव्स होता है उसे रोकता है और प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ को, यानी कि फल को बढ़ाने में भी साइटोकिनिन्स हेल्प करता है। द फिफ्थ यूज ऑफ साइटोकिनिन्स, इट्स प्रमोट द ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा। एस्टोमेटा रंध्र होता है जो पत्तियों पे होता है, पिछले हम बता चुके हैं पहले, उसे यह ओपन करने का काम करता है। अब हम एब्सिसिक एसिड्स के बारे में जानेंगे, इसका यूज देखेंगे। इट्स फंक्शन मेनली एज ग्रोथ इनहिबिटर। यह ग्रोथ को रोकता है, यानी कि पेड़ पौधे को ग्रोथ नहीं होने देता है। इट्स प्रमोट द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, पीछे बता चुके हैं। इट्स प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा, यानी कि यह एस्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। ठीक है, साइटोकिनिन्स ओपन करता है और ये क्लोज करता है। द फोर्थ यूज ऑफ एब्सिसिक एसिड्स, इट्स प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तों का मुरझाना और पत्तों का गिरना एब्सिसिक एसिड्स हार्मोन्स के कमी के वजह से ही होता है। एब्सिसिक एसिड जो है इसका यूज, इट्स आल्सो कॉज द डिटैचमेंट्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स से फ्रूट्स का अलग होना भी एब्सिसिक एसिड की वजह से ही होता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें।